Hello students, welcome back to KRS channel. So turning to next accounting concept, matching concepts. Students see the video till the end क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट लिया है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यानी आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी. सो एंड तक वीडियो जरूर देखना. So what is matching concept? According to this concept, revenue of the accounting period should be matched with the expenses incurred to earn that revenue. Expenses और जो income revenue है दोनों मैच होने चाहिए एक दूसरे के साथ. यानी क्या? This concept is based on accrual concept. Accrual concept यानी क्या हमने देखा था. Accrual concept means all expenses revenue related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact that revenue are received in cash or not or expenses are paid in cash or not. यानी जो भी अकाउंटिंग पीरियड के 12 मंथ का जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो सब उसमें अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाने चाहिए. ये नहीं देखना है पैसा आया है या नहीं आया है, पैसा गया या नहीं गया. सो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर मैचिंग कंसेप्ट है बेस. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या करता है? फिक्स करता है टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस. ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर not considered but only the expenses related to the accounting period are considered. यानी क्या? जो भी एक्सपेंसेस है अकाउंटिंग पीरियड में यानी जैसे अगर हम देखते हैं 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 ये अकाउंटिंग पीरियड है फॉर एग्जांपल 12 मंथ का. तो जो भी एक्सपेंसेस ये 12 मंथ में दिए हैं वो पूरे के पूरे ही कंसिडर करने ये जरूरी नहीं है. पर जो एक्सपेंसेस वो 12 मंथ के रिलेटेड है. रिलेटेड यानी क्या? सपोज 31 मार्च 2019 ये लास्ट डेट है और उसके बाद का अप्रैल 2019 या मई 2019 के कुछ एक्सपेंसेस दे दिए जैसे सपोज किसी की सैलरी दे दी है, रेंट दे दिया है तो वो इस पीरियड का तो है नहीं तो वो नहीं कंसिडर करना है. ओके तो जो एक्सपेंसेस रिलेटेड है अकाउंटिंग पीरियड के वही कंसिडर करने हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट इस कंसेप्ट के आधार पर ही बहुत सारे जैसे हम फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट देखते हैं वो सब इसी कंसेप्ट के आधार पर है. एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट के आधार पर, मैचिंग कंसेप्ट के आधार पर. कौन से एडजस्टमेंट? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अनपेड एक्सपेंसेस जैसे ये एक जो फिक्स 12 मंथ का पीरियड है उसकी कुछ एक्सपेंसेस है, सैलरीज है पर वो अभी तक दिया नहीं है पर वो सर्विस हमें मिल गई, वो इसी साल का है तो वो क्या हो गया? अनपेड हो गया, दिया नहीं है, हम बाद में देंगे पर है तो इस साल का तो हमें इसी साल के अकाउंट में दिखाना है. प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का और अभी मिल गया है. सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस है यानी नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है और हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में अगर वो किया है यानी प्रीपेड एडवांस में दे दिया है तो इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाना है, हमें वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही दिखाना है. तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के जो भी एडजस्टमेंट है वो सब इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे जो हम फाइनल अकाउंट में करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तब ये एडजस्टमेंट का हम इफेक्ट देते हैं. एज वेल एज एक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू जैसे एक्सपेंसेस उसी तरह से इनकम का है, रेवेन्यू का है. और भी जो भी एडजस्टमेंट है जैसे प्रोविजंस आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, एडजस्टमेंट फॉर बैड डेब्ट्स. These all are related to that specific accounting period only. Thus, it matches the revenue earned during an accounting period with expenses incurred during that period to earn the revenue before sharing any profit or loss. The matching concept is an accounting practice. हम बोल सकते हैं it is an accounting practice whereby firm recognizes revenue and their related expenses in the same accounting period के ही लेने हैं. Firm report revenue that is along with the expenses that brought them. Matching concept of accounting further implies that the revenue are recognized when they are earned and expenses are accounted for when they are incurred or benefits are received from these expenses. rather than when the related receipt or payment of cash take place. ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा आया है या पैसा गया है वो देखना है. मैचिंग कंसेप्ट में
ये देखना नहीं है। एक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन में ऑकर एट अदर टाइम, कोई अदर टाइम में भी हो सकता है, इवन इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। द पर्पज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट का पर्पज, हेतु क्या है, तो इट इज टू अवॉइड मिसस्टेटिंग अर्निंग फॉर अ पीरियड, यानी नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग पीरियड के या पिछले अकाउंटिंग पीरियड के अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में अर्निंग्स दिखा दे तो जो अकाउंट है वो क्या करेगा, मिसस्टेट करेगा, एक्चुअल में एग्जैक्टली इस अकाउंटिंग पीरियड का क्या है प्रॉफिट या क्या है लॉस वो पता नहीं चलेगा। रिपोर्टिंग रेवेन्यू फॉर अ पीरियड विदाउट स्टेटिंग ऑल द एक्सपेंसेस दैट ब्रॉट देम कुड रिजल्ट इन ओवर स्टेटेड प्रॉफिट, यानी रिपोर्ट रेवेन्यू तो दिखा दे पर उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस हुए अगर वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में अगर नहीं दिखाए, पिछले कोई अकाउंटिंग पीरियड में जब एक्चुअल में कैश गया तब दिखा दिए, तो इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट ज्यादा दिख जाएगा। सो स्टूडेंट ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको मैचिंग कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स है, सभी अलग अलग टाइप के हैं, तो हर एक एग्जाम्पल अच्छे से देख लो, यानी मैचिंग कंसेप्ट का डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे हमने पहले थ्योरी पार्ट में देखा कि किस किस तरह की एडजस्टमेंट मैचिंग कंसेप्ट की वजह से आई है, तो उसमें एक हमने देखा था डेप्रिसिएशन। से डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन यानी क्या ये सबको पता है। डेप्रिसिएशन यानी क्या, कोई भी असेट हम यूज करते हैं, फिक्स असेट यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे सपोज मशीनरी अभी परचेज की है, 50,000 की फिक्स असेट या कोई मशीनरी परचेज की है और 5 साल बाद जब आप वो बेचने जाने वाले हो तो उसकी वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। आप भंगार में भी वो बेचोगे एज ए स्क्रैप तो भी उसकी वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। तो यानी उसका पीरियड, उसका लाइफ कितना हो गया, 5 साल का हो गया। यानी हर साल कोई भी फिक्स एसेट की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आपने कोई अभी बाइक परचेज की है या नई बाइक परचेज की है, आपको वो आ गई है 1 लाख में और आप 15 साल बाद 10 साल बाद वो बेचने जाओगे कि तो आपको क्या उतनी प्राइस आने वाली है वापस, नहीं, उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। सेकेंड हैंड में अगर आप बाद में बेचने जाओगे तो जो वैल्यू कम हो जाती है असेट की उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है इन द इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड दिखाते हैं एज ए लॉस ओवर द असेट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। दस कॉस्ट ऑफ द असेट इज मैच विथ इट्स बेनिफिट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर अभी आपको दिखा है कोई फिक्स असेट है अमाउंट जिसकी 50,000 एंड डेप्रिसिएशन फॉर 5 years एज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक यूज, then the depreciation expenses amount of rupees 10,000 per year should be recorded. This is known as matching concept. ऐसा नहीं है कि जब वो मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी वो दिखाना है, हर साल वैल्यू कम हो रही है बराबर, तो हर साल के अकाउंटिंग पीरियड में 10,000 दिखाएंगे आप एज अ डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये किसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैचिंग कंसेप्ट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कोई पेपर कंपनी है, उसने परचेज किया है ट्रक ऑफ नोटबुक, ओके, इन द मंथ ऑफ जून टू रीसेल टू कस्टमर्स ओवर द नेक्स्ट सेवरल मंथ। ट्रक भर के नोटबुक परचेज किया है कि यानी अगले कुछ महीनों के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा, अभी ये सेल करनी है बुक्स। तो ऐसा जरूरी है क्या कि पूरा का पूरा जून के मंथ के ही अकाउंट के बुक्स में पूरा का पूरा नोटबुक का एक्सपेंसेस दिखाना है, जो भी खर्चा है कॉस्ट दिखाना है? नहीं, तो जब वो सेल करेंगे, जब जितने की सेल होगी तब उतना का क्या दिखाना है, कॉस्ट। सो एक्सपेंसेस आर मैच विथ रेवेन्यू। ओके, दिस इज नोन एज मैचिंग कंसेप्ट। पेपर कंपनी buys a truck of notebook in June to resell to customers. It does not record the cost of all those notebooks in the June. Rather, what it will do, it record the cost of each notebook on the income statement when the notebook is sold. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम एक्रूअल सैलरीज का। एक्रूअल सैलरीज यानी क्या, सैलरीज दैट हैव बीन अर्न बाय एम्प्लॉय बट नॉट येट पेड टू देम, यानी सर्विस तो ले ली है वो एम्प्लॉय की पर अभी तक उसे वो सैलरी का पैसा दिया नहीं है, कंपनी ने दिया नहीं है, बिजनेस ने। ओके, सो द सर्विस रेंडर ऑफ विच मंथ सैलरी एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट मंथ ओनली। जिस मंथ के में वो सर्विस मिली है उसी मंथ के
बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आना चाहिए। ओके, जैसे सपोज सैलरी है 50,000 ऑकर्ड इन मे मंथ, थर्ड लाइन देखो, 50,000 ऑकर्ड इन मे मंथ should be recorded as the expenses in month May only, no matter this expenses paid to employee this month or not। उस मंथ में दिया है या नहीं दिया है वो जरूरी नहीं, अगले मंथ में क्यों ना दो, पर सर्विस तो अभी मिली है ना आपको, तो अभी दिखाना है वो एज अ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, जैसे बाकी सभी की पूरी सैलरी दे दी है 1 लाख, उसमें आप ऐड करोगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000। ओके, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,50,000। दिस एक्सपेंसेस आर मैच टू द सर्विस द कंपनी कंज्यूम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, टैक्सेस। मैचिंग प्रिंसिपल इवन एक्सटेंड्स टू द आइटम लाइक टैक्सेस। कंपनी में पे इट्स टैक्स बिल वंस अ क्वार्टर, 3 महीने में एक बार टैक्स का पैसा दिया है, बट एवरी मंथ द इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ फिगर रिफ्लेक्टिंग टू द टैक्सेस ओड। Fifth example, last one. Assume suppose we have sold the goods to our customers amount rupees 60,000 in the month December 2016. Okay, sold किया है goods 60,000 का दिसंबर में, और उसका cost of goods कितना है? Cost of goods sold is 30,000. So based on the matching principle, COGS, that is cost of goods sold, amount of 30,000 have to record in the month December only, same as revenue rupees 60,000 recognize। जब revenue मिला है तभी क्या दिखाना है? वो cost भी दिखाना है। So matching concept, according to this concept, revenue during an accounting period are matched with the expenses during that period to earn revenue during that period। ओके, होपफुली आपको मैचिंग कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। लास्ट जस्ट एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करना है। सी सपोज कैश बेसिस अकाउंटिंग कोई फॉलो करता है, सो द मैचिंग कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग। हियर फर्म क्लेम रेवेन्यू व्हेन दे इन फैक्ट रिसीव द कैश पेमेंट फॉर देम। सिमिलरली अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग दे रिपोर्ट एक्सपेंसेस व्हेन इन फैक्ट दे पे देम इन कैश। As a result, the matching concept does not apply under cash basis accounting. Cash basis accounting में matching concept ये apply नहीं होती है। वहाँ पे जब पैसा दिया है एक्चुअल में तभी लिखना है, जब मिला तभी लिखना है। Okay, thank you students, have a good day.